हालेलुया। ताली तो बजा दो अगर समझ में आया। समझ में आएगा तो तुरंत ताली होगा। जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा है, और जो धूप में भी ठंडा है वो हीरा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसे, आपको पता है, जो लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, झुंझलाते हैं, वो सारे कांच के टुकड़े। लेकिन जो कठिन कठिन परिस्थितियों में, दुख पीड़ा परेशानी में भी स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, और उनके निर्णय नहीं बदलते, वही हीरे कहलाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। वो लोग, उनके गुप्तचर, उनके सैनिक छापा मारते थे इजरायली सेना के ऊपर, और कोई ना कोई बात लीक हो जाती थी कि आने वाले इजराइल के राजा सतर्क हो जाते थे। सीरिया देश का राजा बड़ा हैरान, बोले यार ये कोई हमारे बीच में गुप्तचर है, कोई हमारे बीच में सीक्रेट एजेंट है जो इजराइल के राजा को खबर दे देता है। कौन है वो? कौन है वो व्यक्ति जो हमारी बातें बता देता है? कैसे उन लोगों को पता चल जाता है कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने? कौन है वो? तो वहां के मंत्री ने कहा, महाराज हमारे बीच में से कोई गुप्तचर नहीं है। बात यह है कि इजराइल में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है। आप अपने शयन कक्ष में भी जो कुछ करते हो वो आदमी देख लेता है, उसके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से देख लेता है। कौन है? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। खान नगर में थे कहीं किसी के, हाँ, उनके साथ उनका सेवक भी, उनके साथ उनका चेला भी, और सीरिया देश के राजा ने पूरे नगर को घेर लिया। बहुत सुंदर आख्यान है, सब पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आप कोई जोर से पढ़िए, माइक के साथ पढ़िए, सबको सुनाई देना चाहिए कि ये शब्द आप में देहधारी हो। आदो वाद आसीत, सचवाद ईश्वराभिमुख आशीत। आदि में शब्द था, शब्द देहधारी हुआ। आज ये वचन हम में देहधारी होना चाहिए। हालेलुया। बोले परम पिता की, पावन आत्मा की। वचन हम में देहधारी हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए। अगर वो देहधारी नहीं हुआ, आपकी जिंदगी में यीशु जी काम नहीं करने वाले। पढ़ेंगे साहब, प्लीज रीड, प्लीज फटाफट रीड। दूसरा राजा अध्याय 6, 15, 16, 17, मजा आ जाएगा आपके। सैन्याने घोडे व भिवंडको त्याच्यापेक्षा आहेत त्याहून अधिक याला दृष्टी दे। आपको पता है, और घेर लिया। आपको पता है एलीशा क्या कहते हैं? सेवक कहता, प्रभु अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए? आपको पता है यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु के साथ चले जा रहे थे, और उनका गुरु नाव के पिछले भाग में तक है। जिसकी नैया में प्रभु सो जाएंगे तूफान जरूर आएगा, याद रख लीजिएगा। गुरु जी के पास दौड़ते, उनको होश आता है कि हमारा गुरु नाव में, उठाते, गुरुदेव उठिए, हम नाश हुए जाते हैं। आपको पता है गुरु जी उठे, और उठने के बाद सबसे पहले किसको डांटा? तूफान को, जो बाहर था। और उसके बाद उन्होंने चेलों के अंदर जो तूफान था उसको डांटा। सबसे बड़ा तूफान होता है अविश्वास का तूफान। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास का तूफान, प्रभु ने उसको डांटा, उनको भी डांटा। बाहर के तूफान को डांटा, अंदर के तूफान को डांटा। आपको पता है गुरुजी एक घर में जाते हैं, एक महिला, उसके घर में जाते हैं, दो बहनें, मरियम और मार्था। जब उनके घर में गए भोजन करने के लिए, तो एक बहन गुरुजी के चरणों में बैठी, और एक बहन खाना बना रही, कुछ बना रही, मराठी डिश बना रही थी, पता नहीं क्या बना रही। और वो कहती है, प्रभु मेरी बहन से बोलिए मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया, कर क्या रही है? तो प्रभु कहते हैं, मार्ता मार्ता तू बहुविधि परिचर्या, यहाँ तेरी बहन ने एक ऐसी चीज चुन ली है, एक ऐसा चुनाव कर लिया है जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता, छीन सकता। उसने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। ये मार्था और मरियम कौन है? आप क्या सोचते हैं वहां बैठे? ना ना ना, ये मरियम और मार्था आपका जीवन है। हमारे शरीर को मार्था कहा गया है, और हमारी आत्मा को मरियम की इंडिकेशन है। आपने देखा आपका शरीर कैसे
चंचल हो जाता है, तो ईश्वर को ललायत है, ईश्वर की शरणागत होनी चाहती है। लेकिन मार्था का सिस्टम देख लीजिए, आपने शरीर का आचरण देख लीजिए, आपको लगेगा हाँ हमारे अंदर ही मार्था और मरियम विराजे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी शिकायतें शरीर बोध नहीं, प्रभु तुम्हारी नैया में विराजमान है। नाव बोले पानी तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि नाव और पानी का गहरा संबंध है। बिना पानी के नाव नहीं चल सकती। वो जो चलाए करने के लिए, नाव को चलाने के लिए जो बहुत जरूरी है पानी, अगर वो पानी अंदर आए, उन्हें परम पिताओं की